हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेसमेट। तो ये माइक्रोटेक की तरफ से आने वाला EMR 2013 स्टेबलाइज़र है, जिसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक बहुत ही पॉपुलर स्टेबलाइज़र है, इसको EMR 2013 के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र है। हमने इसका एक रिव्यू वीडियो ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर बनाया हुआ है, तो वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा, जिसमें कि हमने इस स्टेबलाइज़र के बारे में पूरी जानकारी आपको दे रखी है, जैसे कि इसके क्या फ़ीचर्स वगैरह हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो सब कुछ बता रखे हैं। और इस स्टेबलाइज़र में जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ी उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दी है। तो एक ऐसी प्रॉब्लम आई इस स्टेबलाइज़र में कि हमने इसका इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि इसने आउटपुट देना बंद कर दिया, तो एक तरह से ये बेकार हो गया, बेकाम हो गया। तो आउटपुट सप्लाई कम्प्लीटली इसने बंद कर दिया था। अब हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है, और ये अंडर वारंटी था जहाँ तक हमें पता था, क्योंकि हमने इसको परचेज़ किया था 31 दिसंबर 2021 को, और हमें ये मिला था जनवरी में, क्योंकि हमने इसको ऑनलाइन अमेज़ोन से परचेज़ किया था। तो 31 दिसंबर एक तरह से समझ लीजिए कि 2022 को हमने परचेज़ किया था। हमें जनवरी 7 या 8 जनवरी को मिला था 2022 में। तो ये अंडर वारंटी था, क्योंकि इस पर 2 साल की वारंटी थी। तो जब इसमें प्रॉब्लम आई तो हमने डायरेक्टली कांटेक्ट किया माइक्रोटेक टीम से। तो उनकी तरफ से हमें रिप्लाई मिला, बहुत ही लेट रिप्लाई मिला। सबसे पहले तो हमने उनसे कांटेक्ट किया व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप पे उन्होंने हमारा मैसेज ही नहीं रीड किया। उनसे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी फ़ोन कॉल पे, तो हमारा कॉल ही नहीं लगा। तो ईमेल के ज़रिए किसी तरह से हमारा कांटेक्ट हुआ। हमने सारी डिटेल्स वगैरह अपने शेयर करी उनके साथ में। तो उनके इंजीनियर आए, और उनके इंजीनियर ने आ कर के जब देखा तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये पुराना प्रोडक्ट आपको दिया है आपके सेलर ने। तो पुराना प्रोडक्ट होने की वजह से जो इसकी वारंटी है वो जा चुकी है। तो सबसे बड़ा शौक तो हमारे लिए यही था कि हमारा जो सेलर था, जहाँ से हमने इसको परचेज़ किया था ऑनलाइन अमेज़ोन से, तो वो सेलर ने हमारे साथ एक तरह से ठगी कर दी कि हमें पुराना प्रोडक्ट थमा दिया था। हमने इसको दिसंबर में परचेज़ किया था, और ये जो प्रोडक्ट है ये अप्रैल का है। यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे है अप्रैल 2021। तो ये सामान ही हमें एक तरह से पुराना मिला था, तो वारंटी जा चुकी है इसकी। तो हमें ये पता लगा जो माइक्रोटेक के इंजीनियर थे उनसे, तो उन्होंने हमें ये बताया, इसमें जो हमें प्रॉब्लम थी उसके बारे में बता दिया था कि क्यों ये जो काम नहीं कर रहा है, क्यों आउटपुट सप्लाई नहीं दे रहा है। तो आप इसका PCB यहाँ पे देखिए, ये इसका PCB है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी इसकी कि इसका ये जो कैपेसिटर है ना, ये यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे इस तरह से, और ये इसका कैपेसिटर निकल गया था। अब ये पता नहीं कब निकला था, हमें ये नहीं पता है। मेरे ख्याल से तो जब हमें ये रिसीव हुआ था ना, उसी टाइम पे इसमें से एक आवाज़ आ रही थी, और मेरे ख्याल से वो इसी की आवाज़ थी। जब हम इसको ऊपर ऐसे जो है हिलाते डुलाते थे तो एक आवाज़ आती थी। तो पहले तो लगा कि यार कोई पेंच वगैरह होगी, इस तरह से इसमें गिरी होगी, उसकी वजह से आवाज़ आ रही होगी, तो हमें नॉर्मल लगा। तो हमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया कि ये कैपेसिटर हो सकता है। तो ये कैपेसिटर यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था, और यही जो है निकल गया था। तो ये जब कैपेसिटर नहीं होगा, निकला होगा, तो इससे जो है कुछ न कुछ असर तो पड़ेगा ही PCB पे, कुछ न कुछ जो है फ़र्क तो पड़ेगा। तो फ़र्क पड़ा, इसका बहुत ही बुरा असर हुआ कि ये जो आप रिले देख रहे हैं ये जल गई है। तो ये रिले जलने की वजह से अब इसको बदलना पड़ेगा, और ये कैपेसिटर भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले तो कैपेसिटर की ज़रूरत है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इस रिले को भी बदलना पड़ेगा, तब जा कर के ये आउटपुट देना शुरू करेगा, ये सही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम बस यही आई थी कि मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, कि सबसे पहले तो यही निकला कैपेसिटर, जिसकी वजह से, ये ना होने की वजह से इसका ये हिस्सा जो है, ये पार्ट, ये वाला रिले ये जल गया। अब ये जल गया तो जब तक ये बदला नहीं जाएगा तब तक ये काम नहीं करेगा, और तब तक ये आउटपुट नहीं देगा। और अगर आपके स्टेबलाइज़र में भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही से प्रॉब्लम आती है। ये जो रिले आप देख रहे हैं 3 लगी हुई हैं, हो सकता है किसी किसी में 4 हो, किसी में 2 हो, तो उसी में प्रॉब्लम आती है कि जल जाती हैं। तो अगर जल गई हो तो उसको बदलवा लीजिएगा, और कैपेसिटर भी चेक करवा लीजिएगा। कभी कभी को कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है तो वो भी चेक करवा सकते हैं। तो इसका अगर हम रिपेयर का कॉस्ट बताएं आपको, तो मेरे ख्याल से ये 50 या 60 रुपये का मिलता है। ये जो सामान है रिले, ये 50 या 60 रुपये का मिलता है, और ये मेरे ख्याल से होगा ज़्यादा से ज़्यादा 20-30
जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कुछ इतने का ही होगा। तो मिला जुला करके 100 से 150 रुपये का ये खर्चा आपका आता है। देखते हैं, ये मेरा अनुमान है। अब इसको हम रिपेयर करवाएंगे तो रिपेयर करवाने के बाद देखते हैं कि कितना कॉस्ट आता है इस पर, और उसके बाद जो है हम इसका एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, रिव्यू वीडियो दूसरा बनाएंगे कि रिपेयर करवाने के बाद ये जो है काम कर रहा है या फिर नहीं काम कर रहा है, क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं आ रही है, उन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये जो है हम खुद से भी बदल लेते, लेकिन हमारे पास ये सामान मौजूद नहीं है, अदरवाइज़ हम खुद से भी बदल लेते इसको और चेक करते। तो यही प्रॉब्लम थी, हमें पता नहीं था कि ये जो है यहाँ पे कैपेसिटर इसका निकला हुआ है और जिसकी वजह से इतना बड़ा फॉल्ट आ सकता है। अदरवाइज़ हम पहले ही सतर्क रहते, सावधान रहते और इसको बचा लेते। और सबसे बड़ी ठगी की है हमारे साथ में सेलर ने। जब हमें ये सामान मिला था ना, उसी टाइम पे लग रहा था कि ये पुराना सामान है, मतलब कि इसका लुक ही हमें ऐसा कभी नहीं लगा कि ये नया हमें मिला हो, चमकता हुआ एकदम फ्रेश, कुछ ऐसा लगा ही नहीं। ऐसा लगा था कि जैसे इस्तेमाल किया हुआ हमें भेज दिया गया हो। लेकिन हमने जब इसको चलाया तो ये काम कर रहा था, तो हमें लगा कि क्या फ़ायदा इसको वापस किए, अगर ये सही और सही से इससे काम चल रहा है तो इसको चलाना चाहिए है। कोई मतलब नहीं बनता है सेलर को जो है परेशान करने का। तो इसलिए हमने अच्छा सोच करके सेलर के बारे में इसको रख लिया और इसका इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में पता चला कि ये सामान पुराना हमें सेलर ने थमाया है, और इसी वजह से ये शायद कि कुछ कम प्राइस पर भी था, दूसरे सेलर इससे ज़्यादा प्राइस पर बेच रहे थे इसको। तो ये हमसे एक बड़ी गलती हुई। तो आप भी जब भी सामान ख़रीदें अमेज़ोन से या फिर फ्लिपकार्ट से, तो आप सेलर के बारे में भी जान लीजिए, एक रेप्यूटेड सेलर से, एक अच्छे सेलर से। भले ही आपको थोड़ा सा महंगा सामान पड़े, लेकिन अच्छे रेप्यूटेड सेलर से लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी अननोन सेलर से लेते हैं या फिर किसी ऐसे सेलर से लेते हैं जिसके बारे में लोगों ने अच्छे रिव्यूज़ नहीं दे रखे हैं, या फिर सेलर नया है, तब भी थोड़ा सा भरोसा करने में परेशानी आती है, तो आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। एक अच्छे रेप्यूटेड सेलर से परचेस करें, थोड़ा सा महंगा मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सामान तो अच्छा मिलना चाहिए है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और क्या आपको अगला वीडियो चाहिए ये रिपेयर होने के बाद का, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।